हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। मंडे को क्या हो सकता है उस सिचुएशन का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बनेगा कहाँ पे, 17,800 पे। और मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस लेवल पे हमें खास नजर रखनी है। दूसरी बात, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता, क्या सेलिंग पोजीशन बनानी थी? नहीं। और अगर बनानी भी थी तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग, क्योंकि नजदीकी एक और सपोर्ट जोन था हमारा, जो कि नाइन्थ का डे लो था। ये सिचुएशन समझ में आई। तो अब हम समझते हैं कि अब मार्केट में हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, कल के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। सारे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, कोई सा भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। अभी मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, जो कि आपका होमवर्क रहने वाला है। कहां से होमवर्क करना है मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे मैंने तीन लाइनें ड्रॉ कर रखी है। दो तो आपको रेड लाइन दिखाई देगी, एक आपको ब्लू लाइन दिखाई देगी। इसका मतलब यह है, जो सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दोनों रेड लाइन उनके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। कि भाई जब तक मार्केट एक साइड नहीं निकल जाता, तब तक आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ऊपर की तरफ जो आपको बताया गया है 17,915 है, जो कि है हमारा नाइन्थ का डे हाई। नीचे की तरफ आपको जो बताया गया है ये 17,801 है, यानी कि मोटा मोटा आप समझेंगे 17,000 है, और जो कि है हमारा टेंथ का डे लो। ये सिचुएशन समझ में आई। अब जो ये ब्लू वाली लाइन है, ये है हमारा टेंथ का डे हाई, जो कि है 17,876। अब इन तीनों का रोल ध्यान से समझना। अब मैं आपके साथ चार्ट डिस्कशन करूंगा। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, गैप अप ओपनिंग हुई या गैप डाउन ओपनिंग हुई। लास्ट वाली वीडियो में मैंने गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग डिस्कस नहीं किए थे, आप लोगों के काफी कमेंट आए थे। तो अच्छा लगता है कि आप लोगों को कंटेंट इतना पसंद आ रहा है, और आप अगर कोई चीज़ हम डिस्कस नहीं करते, आप चाहते हैं कि वो डिस्कस किए जाए, आप कमेंट करके बताते हैं। तो इसलिए चाहे वीडियो कितनी भी लंबी बने, इसलिए हम पूरा सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चारों सिनेरियो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला डिस्कशन करेंगे हम, फ्लैट ओपन होके अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, और जिसमें तीनों लाइन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तीनों लाइन का एक काफी बड़ा रोल यहाँ पे होने वाला है। अब यहां पे ध्यान से समझो, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि नो ट्रेडिंग जोन आपके लिए रहेगा कि जब तक मार्केट 17,915 से ऊपर नहीं निकलता, यानी कि नाइन्थ के डे हाई का ब्रेकआउट नहीं देता। तो फिर इस रोल का क्या मतलब है? भाई यहां पे जिन्होंने कोर्स किया है उन्हें एक बात समझाई गई है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, वहां पे हमारी एक एंट्री बनती है। वहां पे मैंने बताया हुआ है एंट्री कहां पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लेना है, और टारगेट कहां पे लगाना है। लेकिन अगर उन्हें केस टू अगर उन्होंने पढ़ा है, एक अलग से मैंने केस भी समझाया है कि अगर ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई देता है, नजदीकी रेजिस्टेंस दिखाई देता है, तो ये एंट्री अवॉइड करनी है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली। जब तक हमें इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक हमारी एंट्री नहीं बनती। यहां पे वही सिचुएशन है। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रीवियस डे हाई यहां पे है। जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो यहां पे स्ट्रेटजी एक्टिव होती है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, नजदीकी एक और रेजिस्टेंस है, जो कि नाइन्थ का डे हाई है। यहां से भी मार्केट ने काफी रिजेक्शन लिए। या फिर आप ये समझो कि जो टेंथ का डे हाई बना है और जो नाइन्थ का डे हाई है, इसके बीच मार्केट ने काफी रिजेक्शन लिए। जैसे आप देख लो, टेंथ को रिजेक्शन मिला हमें, फिर आप नाइन्थ को देख लो, नाइन्थ को रिजेक्शन हमें मिला। यहां पे देख लो आप, फिर आओ एट्थ पे देख लो, एट्थ को हमें रिजेक्शन मिला। ये सिचुएशन हमें यहां पे साफ साफ नजर आ रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस बीच हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। भाई जैसे ही आपको टेंथ के डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, तो नाइन्थ के डे हाई तक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर ऊपर आपको कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है। सिचुएशन क्लियर है? स्ट्रेटेजी कब एक्टिव होगी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट की? जब तक कि आपको नाइन्थ के डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता। और इस सिचुएशन में टारगेट क्या रहेगा, 18,000 आपके लिए रहने वाला है। तो इस ब्लू लाइन का आपको रोल समझ में आया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमें स्कैल्पिंग का मौका देगा, बाकी और मौका ये हमें नहीं देगा। सिचुएशन क्लियर हुई?
अब आपको यहां पे सिचुएशन नीचे की तरफ समझते हैं। चलो नीचे की तरफ हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया उस सिनेरियो पे हमें क्या करना है। तो आपको समझ गया कहां पे आपको एंट्री लेनी है, क्या आपका टारगेट रहने वाला है। अब जो ये 18,000 हमारा रहने वाला है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। एक तो राउंड लेवल हो गया, दूसरा यहां पे हम देखेंगे इस जोन में जाते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि चलो मैं आपको एक बात और बता दूं, थोड़ा सा मैं इसे यहां पे ये कर लेता हूं। ये याद है आपको रिजेक्शन देखने को मिला था, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हो तो मैंने आपको एक और बात समझाई थी कि आपको जो प्रॉफिट बुक करना है वो 18,000 से पहले ही बुक कर लेना है। जो 1 फरवरी का डे हाई लगा हुआ है इस पे आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वैसे मार्केट यानी कि कोशिश कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 18,000 तक जाए, लेकिन इस जोन का ब्रेकआउट होते ही या इस जोन में जाते ही जो 1 फरवरी का डे हाई लगा है आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, या फिर हाफ क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर देखेंगे मार्केट 18,000 तक जाता है या फिर यहीं से रिवर्सल लेता है। ये सिचुएशन क्लियर होगी। अब उसके बाद जो हमारी एंट्री बनेगी, अगर दूसरी एंट्री की बात करें, वो 18,000 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन पे बनेगी। भाई यहां पे हमें क्या प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है ये हमें यहीं से पता चलेगा, यही सिचुएशन क्लियर होगी कि अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई दी और पिन बार बियरिश कैंडल दिखाई दी और मार्केट उससे नीचे निकला तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया तो यहां पे बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट इसका सीधा ब्रेकआउट दे रहा है तो क्या करेंगे, अगर आपकी पहले से पोजीशन बनी हुई है और कंटिन्यू है तो आप फ्लो में जा सकते हैं, पर लेकिन फ्लो में जाना समझदारी नहीं है। जिन्हें काफी एक्सपीरियंस है वही इस चीज को ट्राई करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे, इंतजार करेंगे कि मार्केट वापस आए, इसे रिटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दिखाई या फिर आपको यहां पे कोई हैमर नजर आ जाता है या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाती है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सिचुएशन क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है। दोस्तों लाइक टारगेट में यहां पे लिख देता हूं, 5,000 लाइक का लाइक टारगेट है। आप लाइक करते हो तो हमें काफी पसंद आता है ये चीजें आपकी कि आप कंटेंट पसंद कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यहां पे समझते हैं नेगेटिव मोमेंटम में क्या करना है। देखो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। यहां पे देखो अगर हम फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो मैंने क्या बताया कि जब तक 17,800 का आपको ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि इसका ब्रेकडाउन तो हमें यहां पे भी मिला था 9th को, तो 9th वाली वीडियो जाके देखना, यहां पे मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया था कि क्यों यहां पे एंट्री नहीं बन रही थी, क्योंकि यहां पे एक चलती ट्रेंड बन रही थी कि बार बार हमें नेगेटिव कैंडल। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं तब और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। टाइम फ्रेम ले लेते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये वाला सिनेरियो था, नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। यानी कि यहां पे वही लॉजिक होगा, एक फ्लो में अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन अगर मार्केट दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। बेहतर क्या होता है, मार्केट आए, टाइम स्पेंड करे, ब्रेकडाउन दे देता तो हम कंटिन्यू कर सकते थे या दोबारा एंट्री ले सकते थे, क्योंकि यहां पे मतलब बनता है, क्योंकि प्राइस एक्शन बन चुका है। या फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता, वापस जाता, इसे रिटेस्ट करता, फिर ऐसे चलता, तब हमारे लिए एंट्री बन सकती थी। यहां पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, वापस गया रिटेस्ट करने पे, लेकिन ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ ही मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया, तो एक तरीके से फेक ब्रेकडाउन था। तो वही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ 17,800 के ब्रेकडाउन देने से काम नहीं चलेगा। भाई क्या है, या तो मार्केट आए फ्लैट ओपन होके यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हम एंट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देने की हायर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। या फिर मार्केट सीधा ही इसका ब्रेकडाउन दे और मार्केट में जो 9th का डे लो है इस पे सपोर्ट लेके वापस जाए, इस पे रिटेस्ट करके फिर ऐसे ब्रेकडाउन दे दे दोनों का, तो यहां पे हमें हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी और 8th का डे लो आपका टारगेट रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 6th का डे लो आपका नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। सिचुएशन क्लियर हुई। अभी तक हमने दो सिनेरियो डिस्कस कर लिए, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आए तब क्या करना है। अब यहां पे तीसरा सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं।
अगर मार्केट इसी रेंज में बना रहा, ऊपर 17,915, नीचे 17,800, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। सिर्फ और सिर्फ इस बीच आपको स्कैल्पिंग के मौके मिल सकते हैं, बाकी कोई खास बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिखाई देगी। इस सिचुएशन में बेहतर ये रहेगा कि अगर आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर देंगे तो उसमें थोड़ी सी समझदारी रहेगी। अब हम डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। भाई देखो, गैप अप ओपनिंग के यहां पे काफी सिनेरियो बन रहे हैं। भाई एक तो हमारे लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है, अगर इस बीच ओपन होता है। एक रेंज हमारी ये वाली इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे इस बीच ओपन होता है। ये एक रेंज ये होगी, इस बीच ओपन होता है। तो काफी सिनेरियो बन रहे हैं। हालांकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको तीन सिनेरियो समझाऊंगा। एक तो मैं ये सिनेरियो समझाऊंगा, एक ये वाला सिनेरियो, और एक ये वाला सिनेरियो। तीनों सिनेरियो को ध्यान से समझना। पहला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट 10th के डे हाई से ऊपर और 9th के डे हाई से नीचे ओपन हो रहा है, गैप अप ओपनिंग आपको इस जोन में मिल रही है, तो गलती से भी ना तो बाइंग करना ना सेलिंग करना। कारण, अगर आप बाइंग करेंगे तो ऊपर रेजिस्टेंस है 9th का डे हाई, अगर आप सेलिंग करेंगे तो नीचे सपोर्ट है 10th का डे हाई। तो यानी कि मार्केट क्लियर नहीं है और मार्केट आपको किधर भी ट्रैप कर सकता है। मान लो आपने सेलिंग कर ली, यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, तो आपका ऐसा लेट हो जाएगा या आपका लॉस हो जाएगा। मान लो आपने बाइंग कर ली, ऊपर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह करके गिरावट दिखा दी, तो आपका ऐसा लेट हो जाएगा या फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो बेहतर है इस चीज को अगर आप अवॉइड ही कर देंगे, पहले एक तरफ निकलने दो, भाई सेटअप बनने दो। अगर ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, एक तो आपको 9th के डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो हायर प्रोबेबिलिटी रह जाएगी कि आपको ये लेवल अचीव हो जाए। तो यानी कि तभी आपको बाइंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। या फिर मार्केट 10th का जो डे हाई है इसका ब्रेकडाउन दे दे, यहां पे डे हाई का, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। कोर्स वाले रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैं चीजें समझा रहा हूं, लेकिन जो जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है उन्हें भी मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। मैंने मतलब कंटेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, उसी तरीके से बल्कि और चीजें बढ़ा दी है कि आपको मैं वो चीजें भी बता देता हूं। जैसे कि यहां पे एक स्ट्रेटजी है, ये एक्टिव हो रही है, तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको ये भी बता देता हूं। हालांकि कोर्स वालों को थोड़ा सा हमने डिटेल में बताया हुआ है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजें एक्सप्लेन की है। पर लेकिन आप घबराइए नहीं, हम आपके लिए कंटेंट में कोई भी कमी नहीं रखेंगे। तो यहां पे आपके लिए एक स्ट्रेटजी एक्टिव हो जाएगी। इसमें टारगेट आपके ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट साइडवेज था। भाई इस सिचुएशन में जो पहला टारगेट बनेगा वो डे क्लोजिंग तक बनेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है तो डे लो पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो पहला जो आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो डे लो तक ही कर लेना, या कुछ हाफ क्वांटिटी के साथ आप प्रॉफिट डे क्लोजिंग पे भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया तो यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी एक्टिव हो जाएगी। फिर आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनाना, उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाना, और उसके अकॉर्डिंग आपके टारगेट होने चाहिए। सिचुएशन समझ में आई मैंने आपको क्या समझाया। अब थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग आपको यहां पे मिल रही है, यानी कि 9th के डे हाई से ऊपर, और जो ये हमारा 1st फेब का डे हाई है इससे नीचे, इस बीच अगर आपको ओपनिंग मिल रही है तो आपको दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर यहां से बुलिश कैंडल दिखाई दी तो आपका टारगेट ये रहेगा 1st फेब का जो डे हाई है। अगर यहां पे बेरिश कैंडल दिखाई दिया, मार्केट में गिरावट दिखाई, तो मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। उस सिचुएशन में पहला टारगेट बनेगा आपका 9th का डे हाई, इसका ब्रेकडाउन आता है तो 10th का डे हाई आपका दूसरा टारगेट रहेगा। अब तीसरी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग 1st फेब के डे हाई के नजदीक मिल गई या फिर 18,000 के नजदीक मिल गई, तो यहां से सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवॉइड कर देना। कितनी भी बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही, बाइंग अपॉर्चुनिटी का सिर्फ और सिर्फ एक केस बनता है। मान लो ये 18,000 का लेवल है, मार्केट गैप अप ओपन देके यहीं पे साइडवेज हो गया और फिर जो ब्रेकआउट देके, यानी कि यहां पे एक रेंज बनाई, चाहे वो ट्रायंगल वाली रेंज बने, चाहे वो पैरेलल लाइन वाली रेंज बने, या फिर चाहे वो ट्रेंड लाइन वाली रेंज बनी,
एक रेंज बननी चाहिए, उसका ब्रेकआउट मिलता है तो ही बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नहीं तो इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग और ऊपर से बुलिश कैंडल, इसका मतलब एक ट्रैपिंग की जा रही है, उस सिचुएशन को आपको ध्यान रख के चलना है। समझ में आ गया। लेकिन अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई देती है, एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देता है, तो यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहला टारगेट आपका 9th का डे हाई, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 10th का डे हाई आपका दूसरा टारगेट रहने वाला है। सिचुएशन क्लियर होगी। अब हम सबसे लास्ट सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के लिए हम इस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में जो हमारा रोल है वो 17,800 का रोल है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब यहां पे भी कुछ सिनेरियो बनेगा कि भाई मार्केट 17,800 पे गैप डाउन ओपन हो रहा है या 17,800 से नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है। यहां पे हम दो ही केस डिस्कस करेंगे। पहला केस हम डिस्कस करेंगे, अगर मार्केट 17,800 पे ओपन हो रहा है तो यहां पे दोनों साइड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाइंग साइड भी और सेलिंग साइड भी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 17,800 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर यहां पे हैमर बन गया गैप डाउन ओपन होके या फिर बुलिश पिन बार आपको कैंडल दिखाई दे गई, तो सिचुएशन पे आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। और आपका जो टारगेट रहेगा, जो डे क्लोजिंग है, यही आपका पहला टारगेट रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डे हाई वाला आपका दूसरा टारगेट रहेगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो यहां पे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिव हो जाएगी, और यहां पे जो आपका टारगेट बन जाएगा, ये बन जाएगा 9th का डे हाई। सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन अगर आपको यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई दे गई तो यहां पे भी दो स्ट्रेटजी एक्टिव होगी। पहली स्ट्रेटजी, एक तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, ये वाली स्ट्रेटजी एक्टिव होगी। साथ ही साथ मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन देते हुए नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको यहां से भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सिचुएशन क्लियर हो गई। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 17,800 से दूर, तो यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करने में ही समझदारी है। बस ध्यान ये रखना है कि यहां पे मार्केट या तो हैमर बना दे या फिर पिन बार बुलिश कैंडल दिखा दे, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिचुएशन समझ में आई? क्लियर हुई कि नहीं? या फिर क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि मार्केट यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करे, गैप डाउन ओपन हुआ और यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करें, और यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई मिल जाएंगे और ट्रेडिंग डे लो मिल जाएंगे। ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली अलग स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली अलग स्ट्रेटजी है। तो वे स्ट्रेटजी आपके लिए एक्टिव हो सकती है जिस तरफ भी मार्केट निकलेगा। सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या क्लियर की? अब जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूं उस चीज पे जो मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे बात कर रहा था कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। यहां पे आपको एक तो डोजी दिखाई दे रहा है, पहली चीज। दूसरा आपको क्या नजर आ रहा है? आपको यहां पे इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है। इनसाइड कैंडल आपके याद होगा, आपको इनसाइड कैंडल के बारे में जाके पढ़ना है। वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। कहां पे पढ़ना है? चैनल पे जैसे ही आप जाएंगे, आप नीचे जाना है, आपको यहां पे एक प्लेलिस्ट नजर आएगी लर्न टू अर्न नाम से, और जैसे ही आप इसमें जाएंगे आपको यहां पे एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी। तो यहां से आपको पता लग जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको इसमें समझाया हुआ है कि इनसाइड कैंडल किस तरीके से काम करती है। जल्दी मैं इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी के ऊपर एक डिटेल में कोर्स लाने वाला हूं, जो कि आपको वेबसाइट पे मिलेगा, और ये हमारा काफी सस्ता कोर्स रहेगा, सबसे सस्ता कोर्स यही रहने वाला है। तो एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी नहीं आएगा, मैं इस पे काम कर रहा हूं, नए तरीके जो भी जितने भी तरीके से ये चीजें मुझे मार्केट में दिखाई दे रही है, बैक टेस्टिंग कर रहा हूं। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होने का तब तक आपको कोर्स नहीं आएगा। पूरी तरीके से प्रॉपर रिसर्च करके, जो भी मेरे मन में स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके तभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल वापस आते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन लाइक टारगेट में यहाँ पे लिख देता हूं 5000 लाइक है, आप यहाँ पे जरूर देखिएगा। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,915 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,948 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है
तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,000 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें, अगर आपको निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,810 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,778 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,726 पे, हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।